दुनिया का अंत, प्रलय, कयामत ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंसानी दिमाग को हमेशा से अपनी ओर खींचते रहे हैं। एक अजीब सा आकर्षण है इस विषय में, है ना? प्राचीन धर्म ग्रंथों के पन्नों से लेकर आज की भारी भरकम बजट वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक दुनिया के खत्म होने की कहानी हर जगह छाई हुई है। तो आज के इस विशेष विश्लेषण में हम प्राचीन कथाओं और भविष्य की आधुनिक कल्पनाओं के बीच बने इसी अद्भुत पुल पर एक साथ चलने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं कल्कि के रहस्य और उसकी इस पूरी रूपरेखा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिए। क्या हो अगर दुनिया का अंत पहले ही हो चुका हो, वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार। ये एक ऐसा सवाल है जो प्रलय को लेकर हमारी बनी बनाई सोच को पूरी तरह से झकझोर देता है। यहीं से जन्म होता है समय के चक्रीय सिद्धांत यानी साइक्लिकल टाइम का, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अब ये प्राचीन विचार आज के दौर में कितने फिट बैठते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हाल ही में आई साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898D है। इस फिल्म में भविष्य की एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है जहां मुट्ठी भर अमीर लोग एक उल्टे पिरामिड जैसी शानदार जगह में ऐश कर रहे हैं और बाकी की दुनिया नीचे धूल और गरीबी में संघर्ष कर रही है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जिस घोर अंधकारमय युग का वर्णन बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है, ये कहानी असल में उस डिस्टोपियन विभाजन को हमारे सामने एक बहुत ही ठोस और दृश्य रूप में लाकर खड़ा कर देती है। इस पूरे कंसेप्ट की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले समय को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझना होगा। अब्राहमिक धर्मों यानी ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में समय एक सीधी रेखा की तरह चलता है। मतलब एक बार दुनिया बनी और फिर एक दिन अंतिम न्याय यानी फाइनल जजमेंट के साथ वो खत्म हो जाएगी, बस कहानी खत्म। लेकिन इसके उलट हिंदू दर्शन में समय पहियों के भीतर घूमने वाले पहियों की तरह है। यहाँ निर्माल होता है, फिर प्रलय आती है और फिर से एक नया जन्म होता है। पूर्वी दर्शन को समझने के लिए इस अंतर को समझना बिल्कुल क्रूशियल है, ताकि हम पश्चिमी विचारों के चश्मे से इसे ना देखने लगें। चलिए इस हिंदू कॉस्मोलॉजी के टाइमलाइन को ब्रह्मांडीय मौसमों या युगों की तरह देखते हैं। सबसे पहले आता है सत्य युग, पूरी तरह से शुद्धता का युग, जो 17 लाख सालों से भी ज्यादा चलता है। फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और अंत में आता है कलियुग, जो 4,32,000 साल लंबा है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे हम इस काल चक्र में आगे बढ़ते हैं, इंसानों की उम्र छोटी होती जाती है और नैतिकता का स्तर गिरता जाता है, और माना जाता है कि वर्तमान समय इसी चौथे और सबसे अंधकारमय युग यानी कलियुग का चल रहा है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों ने आज के इस युग की जो तस्वीर खींची थी वो कितनी सटीक है। विष्णु पुराण की इस भविष्यवाणी को ही देख लीजिए। धन ही भक्ति का एकमात्र स्रोत होगा और वासना ही स्त्री पुरुष के बीच जुड़ाव का एकमात्र आधार होगी। कलयुग के इस नैतिक पतन और लालच को लेकर की गई ये भविष्यवाणी आज के समय को देखते हुए सच में बहुत डरावनी लगती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विष्णु पुराण आगे चेतावनी देता है कि कैसे लालची शासकों के जुल्मों और भारी टैक्स के बोझ तले दबकर लोग मजबूर होकर पहाड़ों और जंगलों में भागने लगेंगे। वो दिन आ जाएंगे जब लोग जंगली शहद, जड़ी बूटियों और जड़ों को खाकर जिंदा रहने पर मजबूर होंगे। सूखे, अकाल और भयंकर पर्यावरणीय संकट से जूझ रही दुनिया का ये वर्णन आज के हमारे क्लाइमेट क्राइसिस वाले दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस सब का अंतिम नतीजा क्या होगा? विष्णु पुराण का एक और वाक्य तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। किसी भी मनुष्य की आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो जीवन इतना कठिन और बीमारियों से भरा होगा कि इंसानों की अधिकतम उम्र घटकर सिर्फ 23 साल रह जाएगी। ग्रंथों के अनुसार ठीक इसी चरम बिंदु पर जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होगा, तब एंट्री होगी दुनिया को बचाने वाले अवतार की। तो आखिर वो रक्षक है कौन? वो हैं कल्कि, जिन्हें भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। ये नाम अपने आप में बहुत गहरा है। ये संस्कृत के शब्द कल्क से बना है, जिसका मतलब होता है गंदगी या पाप, और जब इसमें एक विशेष प्रत्यय जुड़ता है तो इसका अर्थ हो जाता है गंदगी या पाप को जड़ से मिटाने वाला। यानी एक ऐसा अवतार जो इस ब्रह्मांडीय स्तर पर फैली हुई गंदगी को पूरी तरह से साफ करने के लिए आता है। कल्कि का जो स्वरूप ग्रंथों में बताया गया है वो बेहद अनूठा और शक्तिशाली है। जरा विजुअलाइज कीजिए, वो देवदत्त नाम के एक शानदार सफेद घोड़ा पर सवार होकर आते हैं। उनके हाथ में एक चमकती हुई रत्नों से जड़ी तलवार होती है, और सबसे दिलचस्प डिटेल, उनका मार्गदर्शन शुक नाम का एक तोता करता है, जो कोई आम तोता नहीं बल्कि सर्वज्ञ है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब जानता है।
शंभाला नाम के एक रहस्यमयी गांव में उनके जन्म का ये पूरा विवरण इस मिथक को हमारे दिमाग में एक फिल्म की तरह उकेर देता है। लेकिन कल्कि का अल्टीमेट मिशन क्या है? ये मिशन मुख्य रूप से 4 चरणों में बटा है। सबसे पहले युद्ध कला और शास्त्रों का पूरा ज्ञान हासिल करना। दूसरा, दुनिया भर के चोरों और दुष्ट शासकों का सफाया करना। तीसरा, सनातन धर्म यानी धार्मिकता और सच्चाई को फिर से स्थापित करना। और अंत में उस स्वर्णिम युग यानी सत्य युग को फिर से रीस्टार्ट करना। वैसे ग्रंथों में एक बहुत ही अद्भुत बात यह भी लिखी है कि इस अवतार की तलवार से मारे जाने वाले पापी लोग असल में आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। अब इस पूरी चर्चा में जो बात एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाती है वो ये है कि दुनिया को बचाने वाले इस रक्षक की भविष्यवाणी सिर्फ किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। दुनिया के अन्य प्रमुख धर्मों और उनकी सांस्कृतिक कथाओं में भी इस अवतार की गूंज बहुत साफ सुनाई लेती है, जो समय और भूगोल के हिसाब से अलग अलग रूपों में ढल गई है। मिसाल के तौर पर बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र को ही ले लीजिए। इसमें रुद्रचक्रेन नाम के एक ऐसे ही शासक का जिक्र है जो एक बहुत बड़ी बर्बर सेना को हराकर दुनिया से अराजकता का अंत करता है। बिल्कुल इसी तरह सिख धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथ दसम ग्रंथ में कल्कि को 24वें अवतार के रूप में पूरा सम्मान दिया गया है, जो अज्ञानता और हिंसा के खिलाफ एक धर्मयुद्ध का नेतृत्व करते हैं। ये समानताएं वाकई चौंकाने वाली है ना? अकादमिक दुनिया के विद्वानों ने भी इन समानताओं को बहुत गहराई से देखा है। कई शोधकर्ता हिंदू धर्म के अवतार की तुलना इस्लामी नबूवत यानी पैगंबरी के सिद्धांत से करते हैं। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो दोनों ही परंपराओं में एक बहुत ही अहम बात कॉमन है, और वो है मानवता को रास्ता दिखाना और अंधकार के समय में ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रदान करना। हालांकि इन दोनों की तुलना करते समय हमें इनकी वैचारिक सीमाओं को भी समझना होगा। हिंदू धर्म में अवतार का सीधा सा मतलब है ईश्वर का खुद मनुष्य या जानवर के रूप में धरती पर जन्म लेना। वहीं दूसरी ओर इस्लामी नबूवत में ईश्वर किसी साधारण नश्वर मनुष्य को चुनता है ताकि उसके जरिए अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा सके। इस्लाम में ईश्वर के इंसान के रूप में जन्म लेने की अवधारणा को सख्त रूप से नामुमकिन माना गया है। तो दोनों परंपराएं अपने अपने तरीके से ईश्वरीय मार्गदर्शन को समझाती हैं। इस शक्तिशाली मिथक का असर इतना गहरा है कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब अलग अलग लोगों ने खुद को ही कल्कि घोषित कर दिया। मिर्जा गुलाम अहमद, बहाउल्लाह, कल्कि भगवान और सैमुअल अनवे और जैसे कई ऐतिहासिक और आधुनिक चेहरों ने अपने अपने आध्यात्मिक आंदोलनों को सही ठहराने के लिए खुद के कल्कि अवतार होने का दावा किया। ये साफ दिखाता है कि ये एक भविष्यवाणी सदियों से इंसानी मनोविज्ञान को किस गहरे स्तर पर प्रभावित करती आ रही है। तो कुल मिलाकर ये मिथक आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? चाहे वो आध्यात्मिक गुरुओं के बड़े बड़े दावे हों, दुनिया भर के धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र हो, या फिर हमारी आधुनिक सिनेमा के शानदार विजुअल्स हों, कल्कि की ये कहानी बार बार साबित करती है कि ये कहानी हर युग हर दौर के सांचे में खुद को आसानी से ढाल लेती है। असल में ये न्याय, नैतिकता और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति इंसान की एक बहुत ही गहरी और सार्वभौम उम्मीद को दर्शाती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए सामने आता है। क्या हम वाकई एक अंधकारमय युग के बिल्कुल अंत में खड़े हैं या फिर किसी नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है? समय के इस घूमते हुए अंतहीन चक्र में इंसानियत आज असल में कहाँ खड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इन जानकारियों पर गहराई से विचार किया जा सकता है और इस कालचक्र में अपनी जगह तलाशने की कोशिश की जा सकती है। इस विस्तृत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।